यह आदमी अभी अभी सोकर उठा था। वह टीवी देखना चाहता है लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी अचानक बाहर से सायरन की आवाज आई। उसने खिड़की खोली और एकदम हैरान रह गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हेलीकॉप्टर बिना रुके बिल्डिंग की ओर उड़ रहा था। यहाँ तक कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड भी रास्ते में लोगों को पागलों की तरह काट रही थी। आदमी बुरी तरह घबरा गया। तभी पड़ोसी अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसके गले पर घाव था और वह दर्द से कराहता हुआ बाथरूम की ओर भागा। आदमी को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने एक चाकू उठा लिया ताकि अपनी रक्षा कर सके। उसी समय टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। एक खतरनाक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वे धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तभी बाथरूम से बाहर निकला पड़ोसी भी धीरे धीरे सख्त और अजीब सा बनने लगा। आदमी ने चाकू उठाया और जैसे तैसे उसे बाहर धकेल दिया। दरवाजे के बाहर का नजारा बेहद खौफनाक था। इस आदमी का नाम जैक है। आपदा के बाद उसने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फोन कभी नहीं मिला। सिर्फ कुछ मैसेज आए जिनमें परिवार ने कहा, जिंदा रहना, अपना ध्यान रखना। धीरे धीरे आधा महीना बीत गया। शहर में बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी। जैक के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी थी। बाहर अब भी धुएं और आग की लपटें उठ रही थी। उसे लगा कि घर में छिपा रहना ही सबसे सुरक्षित होगा, पर किस्मत ने फिर उसे धोखा दिया। एक ज़ॉम्बी बाथरूम की छत से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। खतरे के उस पल में जैक ने बेसबॉल बैट उठाया और उसे मार गिराया। फिर जल्दी से सर्फ बोर्ड से उस छेद को बंद कर दिया। उम्मीद लगभग टूट ही चुकी थी लेकिन तभी पहली बार उसका परिवार से फोन कनेक्ट हो गया। पता चला उसकी बहन सेफ जोन पहुंच चुकी है लेकिन माँ बाप अभी भी ऑफिस में फंसे थे। उन्होंने कहा, बहन से संपर्क करो, पर बात पूरी होने से पहले ही फोन में अचानक चीख पुकार की आवाजें आने लगी और कॉल कट गया। शायद उसके माँ बाप के साथ कुछ बुरा हो गया था। जैक सोफे पर लेट गया, टूट चुका था, दिल से बिखर चुका था। एक सुबह नशे में धुत हालत में वह उठा, सब कुछ छोड़ देने को तैयार था। घर लौटकर आत्महत्या करने का मन बना चुका था लेकिन तभी उसने देखा कि एक सुनहरी बालों वाली लड़की खिड़की के पास चल रही थी। ज़ॉम्बी वायरस के फैलने के बाद यह पहली बार था कि उसने किसी जिंदा इंसान को देखा था। वह इतना खुश हुआ कि गलती से कुर्सी को लात मार दी। गिरते गिरते खुद को संभाल लिया, फिर दौड़कर खिड़की के पास गया। एक जीवित लड़की को देख उसमें फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। लड़की ने भी उसे देख लिया। फिर दोनों ने खिड़की पर लिखकर एक दूसरे से बात की। लड़की का नाम सारा है। वह पहले से ही इस आपदा में जीवित रहने की आदत बना चुकी थी। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक सारा की तरफ कुछ गड़बड़ होने लगी। उसने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए और कहा, कल मिलेंगे, कल कुछ खबर होगी।